Hi everyone, this is Jyoti and today in this tutorial we will discuss about the preparation of haloalkane and haloarenes. तो लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी बॉन्ड पोलैरिटी पे। किस पे? बॉन्ड पोलैरिटी। हमने लिखा था कि CCl have greater polarity bond polarity than CF, then CBr and then CI। तो यहाँ पे एक रीज़न है कि CCl की बॉन्ड पोलैरिटी CF से ज़्यादा है। वो क्यों है? देखो, फर्स्ट रीज़न है कि जब हम CF लेते हैं, ठीक है, जो हेलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? कार्बन के कंपेयर में। तो ये क्या कर देते हैं कि भाई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा किस किस के बीच में। फ्लोरीन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज डिफरेंस मोर बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। दूसरा रीज़न क्या है कि जो कार्बन है और फ्लोरीन है, देखो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस क्या है? बहुत ही कम। क्या है? डिस्टेंस लेस। तो यहाँ पे क्या होगी? बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? यहाँ पे म्यू ज़्यादा होगा और बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? कम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या होता है? म्यू क्या होता है? Q इंटू डी, और यहाँ पे Q क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर। क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर। अब अगर मैं देखूँ किसको? CCl को, या फिर क्या देखूँ मैं? CCl हो गया और CBr है और CI है। यहाँ पे हमने फ्लोरीन वाला बता दिया कि फ्लोरीन की क्यों है, ठीक है, कम। अब देखो CCl में क्या है हमारे पास? दोनों के दोनों चीज़ें एक्यूरेट है, चार्ज डिफरेंस भी और डिस्टेंस भी। चार्ज डिफरेंस भी और डिस्टेंस भी क्या है? दोनों के दोनों एक्यूरेट। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? C और I की, ठीक है, कि भाई इसकी सबसे लिस्ट कैसे है? यहाँ पे क्या है? आयोडीन बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, कार्बन। अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन भी कम है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, चार्ज सेपरेशन कम है। तो इसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पे? CI की सबसे लिस्ट। ये मैंने बताया भी था कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉन्ड पोलैरिटी ऑर्डर पूछ लेते हैं कि CCl हो गया, CF है, CBr और CI। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल। किससे? एल्कोहल से। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? ROH, कि जहाँ पे भी OH फंक्शनल ग्रुप दिख जाए वहाँ पे क्या है? वो हम उसको क्या बोल देते हैं? एल्कोहल। अब देखो नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कोहल्स। ध्यान से देखना भाई, जो एल्काइल हैलाइड है वो सबसे बेस्ट किससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं? एल्कोहल से। जैसे कि एग्जांपल हो, मेरे पास है ROH, ठीक है। अब इसमें क्या डाल दूं मैं? HX। क्या डालूं? HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्या डालेंगे? ZnCl2। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखना, जो R है और OH है, यहाँ क्या है? H और X। यहाँ पे जो हेलोजन है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा? पानी। क्या निकलेगा? H2O। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये, और ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड। बताया था हमने कि कहीं पे भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, मान लिया मेरे पास है अब नेक्स्ट ROH प्लस, अगर मैं यहाँ लूँ NaBr, हमने ले लिया हेलोजन
Br प्लस, ये याद रखना एसिड लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, एसिड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास हेलोजन Br, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास R Br प्लस NaHSO4 NaHSO4 प्लस वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना, एक और दिया हुआ है कि मान लिया मैंने 3 मॉलिक्यूल किसके ले लिए, ROH प्लस PX3, यहाँ पे कंपाउंड बनेगा 3, यहाँ पे क्या है ये R, 3RX प्लस क्या होगा H3PO3, यहाँ पे X क्या हो सकता है हमारा Cl या फिर Br। यहाँ पे मान लिया अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, फॉस्फोरस की, यहाँ कितनी है +3, तो यहाँ पे भी कितना होगा +3 वाला। ये ट्रिक है कि भाई यहाँ पे हमें पता नहीं होता कि क्या बनेगा, तो ऐसे याद रखना कि फॉस्फोरस यहाँ +3 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए +3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H3PO3। अब देखो जो अल्कोहल वाला था ना, उसमें ऐसे याद रखना कि जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद रखो कि जो 2 डिग्री है और 1 डिग्री है, हमें उसमें ZnCl2 लेना होता है, लेकिन 3 डिग्री में हम सिंपल ROH प्लस HX सिंपल अगर हम शेकिंग कर देंगे तो भी हमें कंपाउंड मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड। लेकिन इन द केस ऑफ एराइल हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एराइल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला कुछ, क्यों नहीं होगा, ये देखो कि वहाँ पे क्या है, मान लिया ये मेरे पास है एक बेंजीन, यहाँ पे क्या है हमारे पास OH, यहाँ मैंने बनाना है Cl। ठीक है, यहाँ पे कोई HX लगा लो। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, क्यों, किसकी वजह से, यहाँ पे फिनोल है, फिनोल के अंदर क्या है डबल बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस होती है, और यहाँ पे क्या है OH, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि सिंगल बॉन्ड की वजह, सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाता है लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। तो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेथड है ना ये एराइल हैलाइड नहीं बना सकता। ठीक है, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और हाँ एक रिएक्शन और है इम्पोर्टेंट है, जो ये थी कि SOCl2। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड एक रिएक्शन है हमारी, जैसे कि ROH प्लस में SOCl2, ये क्या है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास RCl प्लस SO2 गैस निकल जाएगी बाहर, प्लस HCl गैस निकल जाएगी बाहर। ठीक है, ये हम एरो का साइन लगा देते हैं कि गैस जो है वो रिलीज हुई है। अब इसी इक्वेशन को नाम दिया जाता है क्या, डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। यही रिएक्शन कौन सी होती है, डार्जन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो, मान लिया मेरे को क्या है कि भाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि भाई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम, देखो पहला है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल बनेगा और फिर हम जैसे मान लिया मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3,
यहाँ पे हमने ले लिया Cl2। यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी या हम इसको हीट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, CH3 CH2 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 Cl, या फिर या तो क्लोरीन यहाँ आ जाए इस कार्बन के ऊपर, या क्लोरीन कहाँ आ जाएगी CH2 CH2 CHCl, या फिर इस कार्बन के ऊपर आ जाए। अब देखो इनमें से ये तो होगा हमारा माइनर, ये होगा मेजर। अब पता कैसे करें कि भाई माइनर कौन सा मेजर कौन सा है? तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 डिग्री कंपाउंड बन रहा है, यहाँ क्या है 1 डिग्री। जैसे जैसे मान लिया हमें पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या बनता है, हमारे पास रेडिकल बनता है, ठीक है। अब हमें पता है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा 2 डिग्री। अगर मैं यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेकेज करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ क्या बना है हमारे पास 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड क्या होगा स्टेबल। अब नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्या है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, भाई इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्सटीट्यूट हो रहे हैं, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब देखो कोई भी एराइल क्लोराइड या ब्रोमाइड वो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से, ठीक है, ऑफ एरिन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया CH3, ठीक है भाई, और मैंने यहाँ ले लिया एक हेलोजन, यहाँ लिया मैंने, ये किसकी प्रेजेंस में होती है Fe डार्क, ठीक है भाई, ऐसे याद रख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है Fe इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो कंपाउंड क्या बनेगा मीन्स प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे 2 प्रोडक्ट। एक बार तो जो हेलोजन है वो आके लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार हमारा क्या होगा पैरा पे, ठीक है, कहाँ पे पैरा पे। ये क्या है ऑर्थो हेलो टोलविन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कहीं बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोल देते हैं टोलविन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये क्या है पैरा, पैरा हेलो टोलविन, पैरा हेलो टोलविन। अब देखो जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर है हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे I2 ले लें, अगर मैं यहाँ पे I2 ले लूँ, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसलिए हम I2 के लिए हमें क्या चाहिए होगा HNO3, क्या चाहिए हमें HNO3, जो क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देता है किसको HI को, ऑक्सीडाइजेज HI, ठीक है भाई, ऑक्सीडाइजेज HI। जब ये प्रोसेस होगी तो ऑक्सीडाइज कर देगा HI को। और फ्लोरो कंपाउंड्स तो हम इस रिएक्शन से नहीं गेन कर सकते ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। नोट कर लेना कि जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड है हम वो वाले यहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे X क्या था हमारे पास Cl या Br, क्लोरीन या ब्रोमीन से हम ओनली F लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो वहाँ पे क्या बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन I2 के साथ हम क्या लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देगा HI को। लेकिन फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स में नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज द सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे।
डायरेक्ट नहीं कंपाउंड बनाना है। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। इम्पोर्टेंट, तो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखो, जब हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, कौन सा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, अगर हम उसको कोई सी भी नॉर्मल एक्वस मिनरल एसिड में डाल देंगे तो वो क्या बनाएगा, एक डाइजोनियम सोल्ट बनाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक स्टेप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अगर इन शॉर्ट देखो तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एराइल अमीन, उसको हम लेते हैं NaNO2 की प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट, और यहाँ क्या लेंगे हम, कोई HX, और 273 to 278 केल्विन क्या लेंगे, टेम्परेचर। तो यहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट बनता है, क्या बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट N2+X-, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट। फिर क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cu2X2, यहाँ पे X क्या हो सकता है, Cl या Br, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, एराइल हैलाइड, और N2 बाहर निकल जाएगी, ये होता है एराइल हैलाइड। तो यहाँ से बन गया हमारा एराइल हैलाइड। लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, पहले देखो, एक बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, हम उसमें क्या डालेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, और यहाँ पे क्या है, NO2। ठीक है, अब ये टिन या HCl डालेंगे, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, NO2 को किस में कर देंगे, कन्वर्ट, प्राइमरी अमीन में, किस में, प्राइमरी अमीन में। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमीन। अब इसमें हम क्या डालेंगे, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ होगा डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन, क्या होगा, डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन, N2+Cl-। अब नेक्स्ट देखो, इसकी रिएक्शन होगी Cu2Cl2 से, Cu2Cl2 या CuCl या Cu2Br2 या CuBr। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आगे, अब हमने क्या करना है, आगे हमने प्रोसीजर देखना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, N2Cl, यहाँ पे हमने ले लिया CuCl2 या फिर Cu2Cl2। जैसे ही डाइजोनियम सोल्ट को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ बनेगा हमारा एराइल हैलाइड, क्या बनेगा, एराइल हैलाइड। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन किसके साथ करवाऊँ, Ki के साथ, तो यहाँ बन जाएगा हमारा एराइल हैलाइड, लेकिन यहाँ आ जाएगा आयोडीन, क्या आ जाएगा, आयोडीन। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एराइल हैलाइड, क्या बन गया, एराइल हैलाइड। तो ये थी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। स्टेप वाइज क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बेंजीन लिया, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो उसने क्या बनाया, NO2। फिर NO2 ने टीन या HCl, हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, उन्होंने NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमीन में, प्राइमरी अमीन। फिर NaNO2 या HCl लेंगे तो वो क्या बनाएगा, डाइजोनियम सोल्ट। इसने क्या बनाया यहाँ पे, डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट। इंपॉर्टेंट है भाई ये डाइजोनियम सोल्ट।
कैसे बनता है, ऐसे बना। फिर हमने CO2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो उससे क्या बना, इन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दी किसकी, डाइजोनियम ग्रुप की, किससे, Cl या Br। यहाँ पे Cl भी आ सकता है या फिर Br भी आ सकता है। ठीक है, अगर हमें आयोडीन चाहिए तो हम इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, Ki के साथ। अब नेक्स्ट है जो हम यहाँ पे करते हैं ना, मतलब कि भाई इसके लिए Ki वाले के लिए हमें CO2Cl2 वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर देंगे, डाइजोनियम सोल्ट को शेक कर देंगे किसके साथ, Ki के साथ, और यहाँ पे प्लस में क्या निकल जाएगी, N2, और यहाँ भी क्या आ जाएगी, N2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। क्या देखेंगे, फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन के थ्रू हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, मान लिया मेरे पास ये एक एल्कीन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे HX लगा दूँ तो ये क्या करेगा, सिंपल, एक H यहाँ एक X, तो क्या हो जाएगा, CEC, यहाँ H और यहाँ X। ठीक है, एल्कीन क्या हो जाएगा, किसमें से, मतलब एल्कीन है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्काइल हैलाइड में। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, अनसिमेट्रिक एल्कीन, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। देखो, एक होता है मार्कोनिकोव रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ पे क्या लेगा, मार्कोनिकोव रूल। अगर यहाँ पे क्या है कि भाई अनसिमेट्रिक क्या है, रिएजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास HI, तो नेगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। अब देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब ये जो आयोडीन है ये या तो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ, ठीक है, या यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू किसके, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल, तो जो है आयोडीन कहाँ अटैक करेगा हमारे पास, CH3 CHI CH3, या फिर क्या हो सकता था, CH3 CH2 CH2I। लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये वाला, कौन सा होगा मेजर, जो मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल में क्या कहते हैं कि जो हेलोजन है वो कहाँ अटैक करेगा, हेलोजन अटैक वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ, वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब एक पॉइंट नोट करना कि अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड दे दे, क्या दे दे, पर ऑक्साइड, तो उसके केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन मोर, वहाँ क्या होगा, हमारा हेलोजन अटैक करेगा, हेलोजन अटैक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है भाई, ये पूछा भी गया है। जैसे मान लिया यहाँ है CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, और अगर मैं यहाँ HBr लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ मैं पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड, ऐसे याद रखो, पर ऑक्साइड कौन सा है, जैसे ROOR, ठीक है। ये वाला जो है ना, कहीं पे भी दिख जाए परोक्साइड, तो बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो, एक एल्कीन के कार्बन है 2, इस एल्कीन के इस कार्बन पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ है 1, तो जो ब्रोमीन है वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, बेंजीन, और यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH और यहाँ
Br। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर, प्रोडक्ट जो है मेजर ये होगा और दूसरे वाला क्या होगा, माइनर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज। क्या देखेंगे हम, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कि भाई हैलोजन के एक्सचेंज से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो रिएक्शन दी हुई है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या बोलता है कि यहाँ पे मेनली हम एल्काइल आयोडाइड कौन से प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड प्रेजेंट, मतलब कि भाई एल्काइल जो आयोडाइड है वो हम प्रिपेयर करेंगे कैसे। देखो मेरे पास है RX प्लस यहाँ पे क्या लूँ मैं, NaI, और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, एसीटोन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, RI प्लस NaX, और ये क्या हो जाएगा कि भाई बीकर में नीचे बैठ जाएगा। जहाँ पे ऊपर एरो होती है मतलब वो रिलीज हुआ है, लेकिन जहाँ पे नीचे तो वो प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ गया। इसी को बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, किसको, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन ऐसे याद रखना, FI, आई है फिंकलस्टीन में, तो आई मतलब आयोडीन के लिए ही यूज हो रही है, और यहाँ पे क्या लिया हमने, ड्राई एसीटोन। अब इसमें ये देखो जो NaCl और अगर हमें NaBr यहाँ पे बन जाए वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू फॉरवर्ड रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, अरे ये देखना एक बार, एक और पॉइंट, जो NaI है वो सोल्यूबल हो जाते हैं एसीटोन के अंदर, लेकिन NaCl और NaBr जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन है, याद रखना फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, एल्काइल फ्लोराइड, क्या हम प्रिपेयर करेंगे, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, कैसे, मान लिया कोई एल्काइल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, उसको किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, AgF, मतलब कि भाई क्या है हमारे पास, सिल्वर AgF, या फिर Hg2F2, या फिर SbF3। मेरे पास एक एल्काइल ब्रोमाइड, ये है AgF। ठीक है, कि मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है, कि भाई सिल्वर फ्लोराइड है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेगा, CH3 यहाँ हो जाएगा F प्लस AgBr, तो क्या बना हमारे पास, फ्लोरो कंपाउंड। ठीक है भाई, ये थी हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। थैंक यू।